नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम भगवान बुद्ध और दीपक के दोनों के संबंध में पारस्परिक सह संबंध स्थापित करेंगे। हमें जानेंगे कि भगवान बुद्ध और दीपक के मध्य क्या पारस्परिक सह संबंध है। यहाँ पर मैंने 3 चित्र बनाए हुए हैं। पहले चित्र में जलता हुआ दीपक है, दूसरे चित्र में बुझा हुआ दीपक है और तीसरे चित्र में औंधा दीपक है। अर्थात हम इनको गौर से देखें, जलता हुआ सीधा रखा और जलता हुआ दीपक, सीधा रखा बुझा हुआ दीपक, औंधा रखा दीपक, बुझा हुआ और औंधा रखा हुआ। इन दीपक की विभिन्न अवस्था से इन प्रतीकों के माध्यम से हम भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बड़े सहजता से परिचय करवा सकते हैं। पहला चित्र जो आपको देख रहा है यहाँ पर, सीधा रखा हुआ और जलता हुआ दीपक, अर्थात यह ज्ञान का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उस अवस्था को जलते हुए दीपक से प्रदर्शित करते हैं। जलते हुए दीपक से जो प्रकाश निकलता है, पूरा प्रकाश के माध्यम से, ज्योति के माध्यम से ज्ञान की अवस्था को यहाँ पर प्रकट किया गया है। जब यह ज्योति एक सीमा पर आने के उपरांत, एक समय बाद, एक अवधि के उपरांत यह ज्योति भी बुझ जाती है। ज्योति का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना अर्थात निब्बान, निर्वाण प्राप्त हो जाना। निर्वाण प्राप्त हो जाने की अवस्था को दीपक के बुझ जाने से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। तीसरी अवस्था यहाँ पर, यहाँ तक आपने पढ़ा होगा। यहाँ से ये मेरा एक्सटेंशन है, इसके आगे आपने शायद इतना गौर भी नहीं किया होगा और पढ़ने को भी नहीं मिला होगा। बुझे हुए दीपक को उलट देना, अर्थात अवशेषों का संरक्षण करने के लिए दीपक को उलट देना। अब ये औंधा दीपक स्तूप की शेप में आ गया है। अर्थात दीपक उल्टा है, औंधा है, अवशेषों को संरक्षित करने के लिए अवस्था दी गई है। यह वे दीपक नहीं रहा, अब इसको हम स्तूप कहेंगे। मतलब दीपक एक ही है, बस उसकी रखने की अवस्था से विभिन्न बुद्ध की अवस्थाएं, यहाँ पर विभिन्न बुद्ध की अवस्थाएं, ज्ञान की अवस्था, निब्बान की अवस्था, या उसके बाद अवशेष के ऊपर जो स्तूप बनाया, स्तूप की अवस्था। हम दीपक से ही विभिन्न अवस्थाओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, आसानी से समझने योग्य तथ्य मैंने आपको यहाँ पर बताया है। मात्र एक दीपक से, दीपक की अवस्था, दीपक किस अवस्था में रखा है, जल रहा है, बुझ गया या औंधा है, ये तीनों अवस्थाओं से बुद्ध की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। पूरे जीवन काल की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत निब्बान और निब्बान के उपरांत। मतलब दीपक और
बुद्ध या बौद्ध धर्म में दोनों में बहुत ही ज़्यादा संबंध है। दीपक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा है, इसका उपयोग बहुत हुआ है। दीपक की अवस्था से ही स्तूप की अवस्था का निर्माण हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आज भी गांव में जब दीपक जलाते हैं, दीपक पूरा जल चुका होता है, बुझने के उपरांत उनको इकट्ठे करके सीधे नहीं रखे जाते एक के ऊपर एक, उनको भी उल्टा एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो आज भी प्रचलन में है। आइए दोस्तों, इस पर आप चिंतन करें, मनन करें और इस संकल्पना को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, जिससे बुद्ध आसानी से लोगों को समझ आ सके, हमारी परंपराएं लोगों को आराम से आसानी से समझ आ सके। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।